मैडम, आपकी बात सही है। आप कुछ बोले बिना सब कर देते हो, अच्छे अच्छों का कर देते हो, सब कुछ कर देते हो। नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा तो हमारे छत्तीसगढ़ की जमीन पर हुई थी, मगर देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गई और आज भी कभी कभार ये चर्चा हो उठती है। बात है 7 नवंबर साल 2013 की। उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2013 की वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसी दौरान मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले पहुंचे थे। आपको बता दें कि उस समय तक बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। बीजेपी की तरफ से तो मोदी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी भी छत्तीसगढ़ में ही थी। उनका कार्यक्रम कोंडागांव में था। आपको यह भी याद दिला दें कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 7 नवंबर साल 2013 को जब मोदी कांकेर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तब सोनिया गांधी कोंडागांव में अपना भाषण खत्म कर चुकी थीं। इसलिए मोदी के कांग्रेस का विरोध कुछ और तीखा हो गया। मोदी ने 2G और कोयला घोटाले के बहाने सोनिया गांधी पर पलटवार किया। उनके शब्द थे, आज मैडम भी छत्तीसगढ़ में है। वो बोली कि हमारी पार्टी कुछ बोलती नहीं है, करके दिखाती है। कोयला घोटाला बोला था क्या? 2G का बोला था क्या? मैडम, आप बिना बोले सब कुछ कर देते हैं, अच्छे अच्छों का कर देते हैं। और उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ऐसी है जो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। बोलो, सच बोला कि नहीं बोला? एकदम सच बोला कि नहीं बोला? ये कुछ बोलते हैं क्या? कोयला चोरी हो गया बोले थे क्या? कर दिया ना। 2G का घोटाला बोले थे क्या? नहीं बोले, कर दिया। जमीन में भी घोटाला, जमीन के ऊपर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, और बिना बोले सब कर दिया। मैडम, आपकी बात सही है। आप कुछ बोले बिना सब कर देते हो, अच्छे अच्छों का कर देते हो, सब कुछ कर देते हो। मोदी ने कहा कि 100 दिन में महंगाई घटाने का वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। सोनिया गांधी को मैडम कहते हुए मोदी ने तंज कसा और कहा कि मैडम, ये देश बहुत समझदार है। पहले तो हमारे पुरखे आपके सारे झूठ को मान लेते थे, लेकिन अब देश का नौजवान जाग गया है। आपके खोखले वादे, झूठा प्रचार ये देश स्वीकार करने वाला नहीं है। मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। मैडम, ये देश बहुत समझदार है। पहले तो हमारे पुरखे, हमारे दादा दादी आपके सारे झूठ को मान लेते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान जाग गया है। देश का नौजवान जाग गया है। आपकी खोखले वादे, आपके झूठा अपप्रचार, ये देश कभी भी स्वीकार करने वाला नहीं है। और इसलिए मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की आंख में धूल झोंकना बंद करो। फिर इसके बाद मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जो लाइमलाइट में आ गया। मोदी ने कहा कि ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने रुपए भी हम ले आए ना तो हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15 से 20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएं। लोगों ने यह समझा कि मोदी कह रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब विदेशी बैंकों में जमे काले धन को वापस भारत लेकर आएंगे और हर गरीब आदमी को उसमें से 15 लाख रुपए देंगे। इसके बाद जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 15 लाख की चर्चा और तेज हो गई। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का इंटरव्यू किया। विषय था, केंद्र की नवनिर्वाचित मोदी सरकार के वादे अब कब तक पूरे होंगे। उसमें पत्रकार ने अमित शाह से इसी 15 लाख रुपए वाले पीएम के बयान पर सवाल किया। तब अमित शाह ने कहा कि देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, यानी भाषण देने का तरीका, और बात खत्म कर दी। मगर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये 15 लाख रुपए देने वाली बात एक जुमला थी, या फिर किया गया ऐसा वादा जो आज तक पूरा नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है, या फिर मोदी सरकार ने वादे कम और जुमले ज्यादा दिए हैं? अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। मैडम, आपकी बात सही है। आप कुछ बोले बिना सब कर देते हो,
अच्छे अच्छों का कर देते हो, सब कुछ कर देते हो।